मित्रों जय सिया राम। मित्रों कहते हैं कि जो व्यक्ति मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाता है वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है, क्योंकि किस्मत जो होती है वो बार बार दरवाज़ा खटखटाने थोड़ी आती है। तो याद रखिए, जून के महीने में मकर राशि के लिए दो ऐसे मौके आ रहे हैं, दो ऐसे अवसर उनको मिले हैं जो उनकी किस्मत को बदल देगी। आपको इन दोनों मौक़ों को कैप्चर करना है। प्रथम मौका मैं आपको बता दूं कि चार ग्रह जो हैं वह आपकी कुंडली में स्वाग्रही हो रहे हैं। अब इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा उसकी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा, आपको मालूम है कि इस जून के महीने में जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी भी किस्मत बदलने जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में भी क्या है, राहु मीन राशि में ही विराजमान है। तो मीन राशि का जो राहु है ना वो किस्मत को बदल देता है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी मीन राशि का राहु है और इस समय गोचर में भी राहु मीन राशि के ही चल रहे हैं, जो कि किस्मत बदलना बिल्कुल तय है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की किस्मत बदलने वाली है उसी तरह आपको भी मौका दो मिले हुए हैं। राहु का मौका तो है ही आपके पास जो आपकी किस्मत बदलेगा। इसके सिवा जो सबसे बढ़िया मौका है वह चार ग्रहों का स्वग्रही होना है, क्योंकि राहु देव याद रखिए युवावस्था में आ चुके हैं। तो अब आपकी किस्मत का बदलना बिल्कुल तय हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अब कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहली बात क्या है कि आपकी किस्मत के दो ही स्वामी हैं, एक शनि है, एक राहु है। तो शनि तो त्याग है और राहु को सब कुछ प्राप्त करना है। तो पहली बात तो ये है कि शनि आपकी इस समय कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि क्या है? संचय का भाव है कि सब कुछ संचय कर लें, इसीलिए उसे संचित धन का भाव भी कहते हैं। तो पहली तो संचय की प्रवृत्ति को कुछ ना कुछ आपको त्यागना होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ आप त्यागेंगे उसके बाद ही वह वस्तु आपको अच्छे ढंग से प्राप्त होती है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी अगर कुंडली अगर आप देखें तो उनके दसम भाव पे शनि हैं जो कि कर्म के कारक हैं और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि है। तो उन्होंने घर द्वार जब सब कुछ त्याग दिया तभी जाकर के उनको सब कुछ मिला है। तो आप में भी कुछ ना कुछ त्याग की प्रवृत्ति जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात ये याद रखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, कि आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो स्वग्रही हैं, इस समय वृष राशि में चल रहे हैं तो मालव्य योग बना रहे हैं। आपकी कुंडली में शनि भी सस नाम का राजयोग बना रहे हैं, चूँकि वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं। इसके सिवा एक चीज़ और याद रखिए कि जो बुधदेव महाराज हैं वह भी 12 जून के बाद मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो वह भी आपकी कुंडली में योग बनाएंगे, भद्र नाम का योग बनाएंगे। इसके सिवा मंगल जो हैं वह भी मेष राशि में अपनी ही राशि में आ चुके हैं। तो चार ग्रहों का अपनी ही राशि में आना, अब इससे बड़ा राजयोग जो है वह आपको गोचर में कभी नहीं मिलने वाला है। इस बात को याद रखें कि इतना बड़ा जो राजयोग है वह कुल मिलाकर के आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो जून का जो महीना है याद रखिए, यह एक महीना आपके आगे आने वाले 10 वर्षों को तय करेगा कि आप क्या करेंगे। तो इस जून का महीना आपके लिए संजीवनी है। अगर इस जून के महीने को आपने पूरी तरह से यूज कर लिया तो आपको याद रखिए जैसे आप पारस बन जाएंगे। और यदि जून का महीना आप यूं ही निकाल दिए तो फिर मामला आपका गड़बड़ होने लगेगा। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि मैंने अभी शनि की बातें की हैं आपसे कि आपको संचय को त्यागना है। तो एक चीज़ और याद रखिए, जिनकी कुंडली में शनि खराब हैं आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए। जन्म कुंडली खोल करके उसमें ये देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। मान लीजिए शनि कभी चंद्रमा के साथ बैठे हैं या शनि राहु के साथ बैठे हैं, शनि मंगल के साथ बैठे हैं, शनि सूर्य के साथ बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शनि के जो परम दुश्मन ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु, मंगल, अगर शनि इनके साथ विराजमान है आपकी कुंडली में तो आप एक सूत्र हमेशा याद रखिए
कि आपको अपने मूल स्थान को छोड़ करके कुछ दूर जाना होगा, तभी तरक्की संभव होए और तभी कुल मिला के आपका भाग्योदय होगा। अब आप लोग कुल मिलाकर ये कुंडली में देखिए और मुझको ये बताइए कि आपका शनि कैसा है। पहली बात तो आपको ये देखना होगा। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए राहु मीन पर हैं, और मीन का राहु मैंने बताया ना कि किस्मत को चेंज कर देता है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार की अभी मैंने बात की, नरेंद्र मोदी जी की, कि उनकी भी किस्मत चेंज हो गई और चेंज फिर होगी, वो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस समय मीन का ही राहु चल रहा है। तो अब आपको के पास ढेर सारे मौके हैं कि 4 ग्रह जो हैं वो स्वग्रही हैं। 4 ग्रह आपके स्वग्रही हो जाएंगे, क्योंकि बुध देव महाराज मिथुन राशि में आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, जून में। तो मिथुन राशि में आएंगे तो बुध देव जो महाराज हैं वह आपकी किस्मत के भी स्वामी हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो 9वें भाव पर कन्या राशि आएगी। और याद रखिए कि जो आपकी किस्मत का स्वामी है उसका स्वग्रही होना, मिथुन राशि में आना, आपकी किस्मत में कहीं ना कहीं 4 चांद लगा देगा। इसके सिवा मंगल जो हैं आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में हैं, और चतुर्थ भाव आप जानते हैं कि मन के सुख का है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर जो सन की 7.5 में आप क्या हुआ है, आपकी मन स्थिति खराब हो गई है, आप मन से बिल्कुल एक प्रकार से मुरझा से गए हैं, तो मन की जो ताकत है वह मंगल के कारण बढ़ेगी। क्योंकि मंगल आप जानते हैं मंगल क्या है, मंगल तो ऊर्जा है। तो मन में वो ऊर्जा भर दे, जो आप रूखे सूखे टूटे हुए थे वह मंगल सब कुछ आपको ठीक कर देगा। शुक्र इस समय वृष राशि में ही हैं, तो शुक्र को आप जानते ही हैं कि मकर राशि की कुंडली में शुक्र योगकारी ग्रह होते हैं, क्योंकि मकर राशि की कुंडली में शुक्रदेव जो हैं 5म भाव और 10म भाव के आपके स्वामी भी हैं। तो पंचमेश और दशमेश हैं, तो वह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी हैं। और आपको मालूम है कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी जब एक ही ग्रह होगा तो मैं कई बार बता भी चुका हूं कि वो राजयोग बनाता है। तो वो राजयोगकारी ग्रह का 5म भाव पर बैठना, आप जानते हैं कि 5म भाव एकदम आकस्मिक लाभ का है। आप वह वस्तु जिसकी आपको बहुत पहले से तलाश थी, कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक ही आपको धन की प्राप्ति कुल मिला करके होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि 4 ग्रहों का स्वग्रही होना, राहु का मीन राशि में होना, यह इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये आपके संपूर्ण लाइफ को, ये जो जून का महीना है और आगे के महीने में भी राहु इसी राशि में रहेंगे, योग अच्छे आएंगे, निश्चित तौर पर आपका भाग्य पलट जाएगा। तो मित्रों, एक चीज़ आप ये याद रखिए कि आप इस समय का सदुपयोग करिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा वही निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब